हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जनित में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर लेके आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, आज हम ये यूपीएसआई से संबंधित पहला सीरीज लेके आए हैं जो आपको अब डेली डे बाय डे सीरीज मिलता रहेगा जीके से संबंधित मित्रों। तो चलते हैं हम अब प्रश्न की ओर, शुरू करते हैं प्रश्न को। तो आज का यह पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान दोस्तों, मुर्शिद कुली खान को एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता है बंगाल का अंतिम गवर्नर मित्रों। अब थोड़ा हम आपको बताते हैं डिटेल में। मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा वर्ष 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा यह मान्यता प्राप्त हो गई। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो दोस्तों, जो इसका सही जवाब होगा ये प्लासी का युद्ध। दोस्तों, सेकंड ऑप्शन ये सही ऑप्शन है दोस्तों। प्लासी का युद्ध, प्लासी की लड़ाई होती है, इसी में तय हो जाता है ब्रिटिश के प्रभुत्व, उनका पैर जम जाता है। यहाँ क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध प्रारंभ होता है तो इसी समय से ही ब्रिटिशों का ब्रिटिशों का अंग्रेजों का प्रभुत्व जम जाता है भारत में। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि इसमें हम चर्चा किए हैं, आप देख सकते हैं भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के मध्य होता है मित्रों। इसको स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव है दोस्तों। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का ये संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध प्लासी के युद्ध का प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? दोस्तों, सॉरी, थोड़ा हमने गलत पढ़ दिया। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो मित्रों, जो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो मित्रों, इसका जो सही जवाब होगा मीर कासिम। मीर कासिम एक षड्यंत्रात्मक षड्यंत्र वातावरण से दूर रहना चाहता था और वो अंग्रेजों का उसमें दखलंदाजी और हस्तक्षेप नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो दोस्तों, जो निर्णायक युद्ध होता है इसका ऑप्शन ए सही होगा, बक्सर। बक्सर के युद्ध से ही ये स्पष्ट हो जाता है अंग्रेजों के प्रभुत्व का, अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ जाता है। बक्सर का जो त्रिकुट युद्ध होता है, दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम, जो त्रिगुट सेना होती है, ये अंग्रेजों से परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है अस्थायी रूप से अंग्रेजों का पैर भारत में जम जाता है मित्रों। इसका जो सही ऑप्शन होगा बक्सर की युद्ध से अंग्रेजों का अस्थायी पैर भारत में जम जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई,
प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा बक्सर की लड़ाई मित्रों। 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, जिसमें त्रिगुट सेना, दिल्ली के नवाब जो होते हैं शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, त्रिगुट सेना को अंग्रेजों द्वारा पराजय का मुंह देखना पड़ता है, और जिससे अंग्रेजों का स्थायी पैर और इनका वर्चस्व भारत में बढ़ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाहजहां, शाह आलम द्वितीय। तो मित्रों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा शाह आलम द्वितीय। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध में भाग लेता है, और ये मीर कासिम की तरफ से होते हैं और अवध की तरफ से सिराजुद्दौला होता है, जब तीनों को हार का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, शाह आलम प्रथम। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब जो दोस्तों था वो था मीर जाफर दोस्त। मीर जाफर जी दोस्तों, मीर जाफर इसका सही आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर दोस्तों, मीर जाफर था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दे दिए गए? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड बेंटिक। तो मित्रों जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब होगा लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है दोस्तों। अंग्रेज और डचों के बीच होता है, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं और डच की पराजय होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस ड्यूप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो मित्रों इसका जो सही जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव मित्रों। पिट कहते हैं कि क्लाइव एक सैनिक के रूप में जंग नेता था, वह स्वर्ग से उतरा जनरल था। पिट का मानना था, पिट एक इतिहासकार थे, उनका यह मानना था कि क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन्म नेता था और वह स्वर्ग से उतरा जनरल था। चलते हैं अगले प्रश्न तक मित्रों। तो मित्रों टोटल ये 12 प्रश्न थे, जो कि आज ये वीडियो समाप्त होता है, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।